धूप अपनी पूरी प्रखरता के साथ धरती को तप्त कर रही थी। गर्मी की लहरें जैसे हवा में भी कंपन पैदा कर रही थीं, और दूर एक छोटे से गांव में एक नौजवान बैठा हुआ अपने जीवन के सबसे बड़े डर से जूझ रहा था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन साधारण परिवार से था, लेकिन उसके सपनों की ऊंचाई आसमान से भी ऊंची थी। उसके भीतर कुछ कर दिखाने की तड़प थी, परंतु उसका सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का भय था। यह भय हर बार उसे आगे बढ़ने से रोक देता था। जब भी वह किसी बड़े कार्य की सोचता, उसका मन डर के साए में घिर जाता। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? क्या होगा अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे? क्या होगा अगर मैं खुद अपने आप से हार जाऊंगा? एक दिन जब अर्जुन एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ इन विचारों में खोया था, तभी उसे पास के मंदिर से भगवान महावीर स्वामी की वाणी सुनाई दी। किसी भजन मंडली का आयोजन चल रहा था, और वहां से यह शब्द गूंजे, डर से बड़ा कोई शत्रु नहीं, और साहस से बड़ा कोई मित्र नहीं। अर्जुन के कान जैसे जाग उठे। महावीर वाणी का यह छोटा सा संदेश उसके दिल के भीतर गहरे उतर गया। महावीर स्वामी ने कहा है, जो अपने भय को पहचानता है वह उसे जीत भी सकता है। भय वह परछाई है जो तब तक हमें डराती रहती है जब तक हम उसका सामना नहीं करते। जब हम पलटकर उस डर की आंखों में देखते हैं तो वह स्वयं क्षीण हो जाता है। अर्जुन ने उसी क्षण निश्चय किया कि वह अपने डर का सामना करेगा। वह अपने गांव के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की ठान चुका था, जिसे गांव वाले भय का पर्वत कहते थे। सदियों से कोई भी उस पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच पाया था, और इसीलिए वह भय का प्रतीक बन चुका था। अर्जुन जानता था कि उसका संघर्ष सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी भी होगा। जब वह पहाड़ के नीचे खड़ा हुआ तो हवा भी जैसे उसे चुनौती दे रही थी। कदम लड़खड़ाए, मन कांपा, पर तभी महावीर वाणी उसके भीतर गूंज उठी, अपने भीतर के सत्य को जानो, भय बाहर का नहीं भीतर का होता है। भीतर के भय का नाश करो और तुम अनंत शक्तियों के स्वामी बन जाओगे। अर्जुन ने पहला कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ उसका मन उसे रोकना चाहता था, लेकिन वह महावीर वाणी को स्मरण करता रहा। रास्ते में नुकीले पत्थर थे, कांटे थे, फिसलन थी, और कहीं कहीं तो इतना अंधेरा कि हाथ को हाथ सुझाई न देता था। पर हर बार जब वह गिरता, वह उठ खड़ा होता। उसके मन में एक नई आग जल चुकी थी, डर के आगे जीत है। अगर आप इस यात्रा से प्रेरणा ले रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दें, एक सुंदर सा कमेंट करें कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा वाक्य प्रेरक लगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल महावीर वाणी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि हम महावीर स्वामी की ऐसी दिव्य वाणियों से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियों का सिलसिला लगातार आपके लिए लाते रहें। चढ़ाई कठिन होती गई। अर्जुन के पैरों में छाले पड़ गए, हाथों से खून बहने लगा, लेकिन उसके हृदय में महावीर स्वामी की वाणी का आलोक था। संघर्ष ही जीवन का सत्य है। जो थककर बैठ जाता है वह अपने भाग्य से हार जाता है। जो दर्द सहकर भी मुस्कुराता है वही विजेता कहलाता है। आखिरकार कई घंटों के अथक प्रयास के बाद अर्जुन ने उस पर्वत की चोटी पर कदम रखा। सूरज जैसे स्वयं उसकी विजय पर मुस्कुरा रहा था। हवा में एक अजीब सी मिठास थी। अर्जुन ने आंखें बंद कीं और अपने भीतर गहरी शांति का अनुभव किया। उस क्षण उसे समझ आया कि जीत बाहर नहीं थी, जीत उसके भीतर थी। वह अपने डर पर विजय पा चुका था। परंतु यह सिर्फ एक शुरुआत थी। अर्जुन ने ठान लिया कि अब वह अपने गांव के प्रत्येक व्यक्ति को यह सिखाएगा कि डर कोई सच्चाई नहीं है, यह केवल हमारी सोच की बनाई हुई दीवार है। और उस दीवार को तोड़ना ही असली बहादुरी है। उसने एक सभा बुलाई और गांव वालों को बुलाया। जब लोग इकट्ठा हुए तो अर्जुन ने गहरे भाव से कहा,
महावीर वाणी कहती है कि जो अपने भय को जीतता है वह समस्त संसार को जीत सकता है। डर तुम्हारे पंखों को काटता है और साहस तुम्हें उड़ना सिखाता है। हम सबके भीतर असीम शक्ति है, बस हमें उसे पहचानने की देर है। गांव वालों के दिलों में भी एक नई ऊर्जा दौड़ गई। वे अब जान चुके थे कि उनकी सीमाएं उनके स्वयं के मन की उपज थीं। अर्जुन ने छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को प्रशिक्षित करना शुरू किया। वह उन्हें अपने डर को पहचानने और उससे मुकाबला करने के तरीके सिखाता। हर प्रशिक्षण सत्र के प्रारंभ में वह महावीर स्वामी की वाणी सुनाता, कर्म करने से न डरो। डर केवल तभी तक जीवित रहता है जब तक हम निष्क्रिय रहते हैं। जैसे ही कर्म का दीप जलता है, भय का अंधकार समाप्त हो जाता है। समय बीतता गया और वह गांव जो कभी भय और असफलता का प्रतीक था, अब वीरता और आत्मविश्वास का गढ़ बन चुका था। छोटे छोटे बच्चे भी अब निडर होकर अपने सपनों का पीछा करते थे। महिलाएं जो पहले अपने सपनों को घर की चारदीवारी में कैद समझती थीं, अब अपने हुनर से नए कीर्तिमान गढ़ रही थीं। वृद्धजन भी अपने अनुभवों से दूसरों को प्रेरित कर रहे थे। अगर आप भी चाहते हैं कि यह ऊर्जा हर दिल तक पहुंचे, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, एक प्रेरणादायक कमेंट लिखें और महावीर वाणी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर इस सकारात्मकता को एक आंदोलन बना सकें। एक दिन अर्जुन अपने जीवन के सबसे कठिन क्षण का सामना करने वाला था। गांव के पास के क्षेत्र में एक भयानक बाढ़ आ गई। नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि गांव के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा। लोग डर के मारे कांपने लगे। वे एक बार फिर अपने पुराने भय में लौटने लगे। अर्जुन जानता था कि यह समय है अपने सीखे हुए पाठ को अमल में लाने का। वह गांव के चौराहे पर खड़ा हुआ और पूरे जोश से चिल्लाया, महावीर वाणी कहती है, भय से बचने का एक ही उपाय है, कर्म। डरो मत, आगे बढ़ो, संघर्ष करो और विश्वास रखो कि विजय तुम्हारी होगी। उसने गांव के लोगों को संगठित किया। कुछ लोग बंध बांधने लगे, कुछ नावों से बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने लगे। महिलाएं भोजन और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करने लगीं। डर को कर्म ने हराया। वह गांव जो कभी डर से कांपता था, अब तूफान के सामने भी डटा रहा। जब बाढ़ का पानी उतर गया और सूरज की पहली किरणों ने गांव को फिर से जीवन का स्पर्श दिया, तो हर आंख में आंसू थे, खुशी के, गर्व के, जीत के। अर्जुन ने एक बार फिर महावीर स्वामी की वाणी दोहराई, जैसे दीपक का प्रकाश अंधकार को समाप्त करता है, वैसे ही ज्ञान और साहस का प्रकाश भय का नाश करता है। बाढ़ के बाद का गांव एक नई ऊर्जा में नहाया हुआ था। घरों की दीवारों पर दरारें थीं, खेतों में पानी भरा था, लेकिन लोगों के दिलों में पहले से कहीं अधिक मजबूती और विश्वास था। अर्जुन के नेतृत्व और महावीर वाणी के प्रेरणादायक संदेश ने उन्हें सिखा दिया था कि भय कोई पराजय नहीं लाता, बल्कि उसे हराने वाला ही असली विजेता बनता है। अर्जुन जानता था कि यह सिर्फ एक संकट नहीं था, बल्कि एक अवसर था, गांव को नया रूप देने का, गांव को भयमुक्त करने का। उसने गांव के लोगों से कहा, महावीर वाणी हमें बार बार यह सिखाती है कि जब हम अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं, तभी हमारी असली शक्ति प्रकट होती है। जो अपने भय को अपनी ताकत बना लेता है, वह संसार के किसी तूफान से नहीं डरता। गांव में अब हर दिशा में निर्माण कार्य चल रहा था। बच्चे ईंटें ढो रहे थे, महिलाएं दीवारों को रंग रही थीं, बूढ़े अपनी छड़ियों के सहारे भी मेहनत कर रहे थे। चारों तरफ सिर्फ कर्म का उत्सव था। अर्जुन हर सुबह मंदिर में जाकर भगवान महावीर स्वामी को प्रणाम करता और फिर गांव वालों के बीच आकर प्रेरणा की चिंगारी फूंकता। एक दिन अर्जुन ने सोचा कि यह संदेश सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उसे पूरे जिले में फैलाना चाहिए ताकि और भी लोग अपने डर से आजाद हो सकें।
उसने तय किया कि वह एक यात्रा करेगा, गांव से गांव जाएगा, नगरों में सभाएं करेगा और लोगों को महावीर वाणी से प्रेरित करेगा। यात्रा की तैयारी शुरू हो गई। गांव वालों ने अर्जुन के लिए एक साधारण सा रथ तैयार किया, जिस पर लिखा था, डर के आगे जीत है, महावीर वाणी के संदेश के साथ। अर्जुन के दिल में संकल्प था कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, वह हार नहीं मानेगा। यात्रा का पहला पड़ाव था पास का नगर चंद्रपुर। जैसे ही अर्जुन वहां पहुंचा, उसने देखा कि लोग अपनी ही समस्याओं में उलझे हुए थे। कोई गरीबी से डर रहा था, कोई बीमारी से, कोई अपने भविष्य से। अर्जुन ने नगर के मुख्य चौराहे पर खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा, महावीर स्वामी ने कहा है, डर मृत्यु से भी बड़ा बंधन है। जो भय से मुक्त होता है, वही जीवन के असली आनंद को प्राप्त करता है। अपने भय को अपनी ताकत बनाओ। मत डरो, आगे बढ़ो। लोग रुककर उसकी बातें सुनने लगे। कुछ ने उसे उपेक्षा से देखा, कुछ ने उत्सुकता से। लेकिन अर्जुन रुका नहीं। वह हर दिन नगर के किसी नए कोने में जाकर अपना संदेश देता रहा। धीरे धीरे लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। उन्हें अर्जुन की आंखों में वह चमक दिखी जो केवल सत्य के पथिक की होती है। अर्जुन ने चंद्रपुर में एक छोटी सभा की स्थापना की, जिसका नाम रखा गया भयमुक्ति संघ। इस संघ में लोग आकर अपने डर साझा करते और फिर अर्जुन उन्हें महावीर वाणी के प्रकाश से रास्ता दिखाता। वह सिखाता कि कैसे अपने भय को स्वीकार कर उसे जीत में बदला जा सकता है। वह कहता, डर कोई राक्षस नहीं है, यह तो हमारा शिक्षक है। वह हमें हमारे भीतर की कमजोरियों को दिखाता है ताकि हम उन्हें दूर कर सकें। अगर आपको अर्जुन की यह यात्रा प्रेरणादायक लग रही है, तो इस वीडियो को अभी एक प्यारा सा लाइक करें, एक सुंदर सा कमेंट करें कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा क्षण छू गया। और अगर आपने अब तक महावीर वाणी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए, ताकि हम महावीर स्वामी की दिव्य शिक्षाओं से भरी और भी कहानियां आप तक लाते रहें। चंद्रपुर से अर्जुन आगे बढ़ा। हर नगर में उसका स्वागत भिन्न भिन्न तरीकों से होता। कहीं उसे श्रद्धा मिली, कहीं तिरस्कार। लेकिन वह जानता था कि मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु लक्ष्य महान है। महावीर वाणी उसके हृदय में गूंजती रहती, जो मार्ग कठिन है, वही मोक्ष का मार्ग है। सरलता में जो फंसता है, वह सच्चे आनंद से वंचित रह जाता है। एक दिन यात्रा करते समय अर्जुन एक गहन वन में फंस गया। रात का समय था, आकाश में बादल घिरे थे और दूर कहीं भेड़ियों की आवाजें आ रही थीं। अर्जुन के भीतर भी भय ने दस्तक दी। पर तभी उसने स्वयं से कहा, मैं डरूंगा नहीं। भय को प्रणाम करूंगा और आगे बढ़ूंगा। उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाया और महावीर स्वामी की वाणी का स्मरण किया। डर को देखो, समझो, स्वीकारो। वह तुम्हें घायल नहीं कर सकता जब तक तुम उसे शरण नहीं देते। धीरे धीरे अर्जुन के भीतर शांति का प्रकाश फैल गया। जब उसने आंखें खोलीं, तो उसे अंधेरे में भी रास्ता दिखने लगा। वह चलता रहा और आखिरकार सुबह होते होते वह वन से बाहर निकल आया। अर्जुन का संदेश अब दूर दूर तक फैलने लगा था। कई गांवों और नगरों में भयमुक्ति संघ की शाखाएं खुल गई थीं। लोग अपने बच्चों को अर्जुन की कहानियां सुनाते थे। युवाओं में साहस की लहर दौड़ गई थी। अर्जुन अब एक साधारण मनुष्य नहीं रहा था, वह एक आंदोलन बन चुका था, डर के खिलाफ, उम्मीद के पक्ष में। समय के साथ अर्जुन की प्रसिद्धि इतनी फैल गई कि उसे राज्य के महाराज ने अपने दरबार में बुलाया। महाराज स्वयं अनेक भय से ग्रस्त थे, राज्य पर आक्रमण का भय, जनता के असंतोष का भय, अपने उत्तराधिकार का भय। अर्जुन ने महाराज के सामने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, राजन, महावीर वाणी कहती है, जो भयभीत होकर शासन करता है, वह प्रजा को भयभीत करता है।
जो साहस से शासन करता है वह प्रेम और श्रद्धा प्राप्त करता है। भय को अपने सिंहासन से उतारिए, साहस को उसका स्थान दीजिए। महाराज ने अर्जुन की बातें गंभीरता से सुनी। उन्होंने अपने मंत्रियों के सामने घोषणा की कि अब राज्य का प्रत्येक निर्णय भय से नहीं बल्कि साहस, न्याय और करुणा के आधार पर लिया जाएगा। यह महावीर स्वामी की वाणी की एक और विजय थी। अगर आप चाहते हैं कि महावीर वाणी की यह प्रकाश किरण हर कोने तक पहुंचे, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, एक सुंदर सा कमेंट करें और हमारे चैनल महावीर वाणी को सब्सक्राइब करें, ताकि हम साथ मिलकर इस अलौकिक संदेश को पूरी दुनिया में फैला सकें। अर्जुन की यात्रा जारी रही। उसने जाना कि भय सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों को जकड़े हुए हैं। जब लोग अपने अपने डर से मुक्त होंगे, तभी समाज और देश सच्चे अर्थों में मुक्त होंगे। उसने एक बार फिर महावीर स्वामी की वाणी का उद्घोष किया। मोक्ष केवल आत्मा की मुक्ति नहीं है। जब हर हृदय भयमुक्त होगा, तभी धरती पर स्वर्ग उतरेगा। अर्जुन ने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना शुरू किया। उसने विद्यालय खोले जहां बच्चों को प्रारंभ से ही सिखाया जाता था कि विफलता कोई अपराध नहीं बल्कि सफलता का पहला कदम है। वहां डर का स्थान नहीं था, केवल उत्साह, जिज्ञासा और स्वीकृति का माहौल था। अर्जुन ने युवाओं के लिए प्रशिक्षण शिविर बनाए जहां उन्हें बताया जाता था कि अपने डर से कैसे जूझें। वह सिखाता था कि कैसे अपने भीतर के नकारात्मक विचारों को पकड़कर सकारात्मक ऊर्जा में बदला जा सकता है। हर सत्र के अंत में वह महावीर वाणी का पाठ करता। जैसे कठोर पत्थर पर निरंतर जल बूंदों से गड्ढा बनता है, वैसे ही निरंतर अभ्यास से भय की दीवारें गिरती हैं। धीरे धीरे पूरा राज्य एक नई चेतना से भरने लगा। लोग अब डर से नहीं, साहस से निर्णय लेने लगे थे। बच्चों के सपने अब पिंजरे में नहीं थे, युवाओं की हिम्मत अब संकोच में नहीं थी और वृद्धों की आंखों में अब पछतावे की जगह संतोष था। अर्जुन जानता था कि उसकी यात्रा अंतहीन थी, क्योंकि जब तक इस पृथ्वी पर एक भी हृदय डर से ग्रस्त रहेगा, तब तक उसके कार्य का अंत नहीं होगा। उसने संकल्प लिया कि अंतिम सांस तक वह महावीर स्वामी की वाणी का प्रकाश फैलाता रहेगा। अर्जुन आज भी चलता है, हर दिल में, हर स्वप्न में, हर उस कदम में जो भय के विरुद्ध उठाया जाता है। उसकी कहानी यही कहती है कि डर कोई शत्रु नहीं बल्कि एक चुनौती है। उसे स्वीकारो, उसे जीतो और फिर देखो कि तुम्हारे भीतर कितनी अद्भुत शक्तियां छुपी हुई थीं। याद रखो, महावीर वाणी कहती है, अपने भीतर के अंधकार को पहचानो और उसे साहस के प्रकाश से दूर करो। फिर कोई भय, कोई बंधन तुम्हें रोक नहीं पाएगा। अगर अर्जुन की इस दिव्य यात्रा से आपके दिल में भी एक नई ज्योति जली हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। एक प्यारा सा कमेंट करिए जिसमें लिखिए कि आपने आज क्या संकल्प लिया है, और हमारे महावीर वाणी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम एक साथ मिलकर भयमुक्त दुनिया का निर्माण कर सकें। क्योंकि सच यही है, डर के आगे सच्ची जीत है। बहुत प्राचीन समय की बात है। दैत्यों के राजा हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी दिन में न रात में, पृथ्वी पर न आकाश में, किसी अस्त्र से न शस्त्र से मार नहीं सकता। इस अभूतपूर्व शक्ति के घमंड में वह त्रिलोक पर अत्याचार करने लगा। देवता भी भयभीत होकर इधर-उधर छिप गए। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद विपरीत स्वभाव का था। वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। जब हिरण्यकशिपु ने देखा कि उसका पुत्र उसी विष्णु की भक्ति करता है जिसे वह अपना शत्रु मानता है, तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद को डराने के लिए भयंकर उपाय किए। उसे उबलते तेल में डलवाया, विषधरों से डसवाया, ऊंचे पर्वत से गिरवाया, परंतु प्रहलाद अडिग रहा।
प्रहलाद ने डर को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया। उसने सोचा, अगर मेरा विश्वास सच्चा है तो कोई भय मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और महावीर वाणी भी तो यही कहती है, जब मन भयमुक्त हो जाता है तभी आत्मा अपनी असली शक्ति को प्रकट कर पाती है। एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को सभा में बुलाया और गरजते हुए कहा, ओ मूर्ख, तेरा विष्णु कहाँ है? क्या वह तेरे इस दंभ को बचा पाएगा? प्रहलाद ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, पिताश्री, भगवान सर्वत्र हैं। वह इस खंभे में भी हैं। हिरण्यकशिपु ने गुस्से में आकर पास के खंभे पर प्रहार किया। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। खंभा फट गया और उसमें से भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार अर्धमनुष्य अर्धसिंह रूप में प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। ना दिन था, ना रात, ना आकाश में थे, ना पृथ्वी पर, ना अस्त्र से मारा, ना शस्त्र से। यह कथा हमें सिखाती है कि यदि विश्वास दृढ़ हो और भय को ताकत में बदल दिया जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। प्रहलाद ने भय को पराजित किया, न कि बाहरी युद्ध से बल्कि अपने अंतर की निर्भीकता से। उसने दिखा दिया कि भय को जीतने के लिए तलवार नहीं चाहिए, अपितु श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए। महावीर स्वामी की वाणी भी हमें यही सिखाती है। जो आत्मा अपने भीतर भय को जला देती है वह संसार में अमर हो गए।